हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का सवाल जो है स्मॉलेस्ट नंबर। वैसे तो यहाँ लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है, लेकिन एक्चुअली में ये है बहुत ज्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन। लेकिन अगर आप इसे अकेले में सॉल्व करने बैठोगे तो ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका दिमाग घुमा दे। लेकिन अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम सबसे पहले पूरा क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से। उसके बाद डिटेल में समझेंगे अप्रोच को, और फिर उससे समझते हुए बहुत आसानी से कर देंगे कोड भी। यानी कि इस वीडियो में आपको ये पूरा सवाल एकदम आराम से स्मूथली समझ में आ जाएगा। बस आप यार 1000 सब्सक्राइबर्स के हम लोग बहुत करीब हैं, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना। आओ अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत आसान है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। दो इंटीजर्स गिवन है एस और डी। हमारा टास्क ये है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है सच दैट उसकी डिजिट्स का सम अगर कर दे तो एस होना चाहिए और उसमें डिजिट्स होनी चाहिए डी। दैट्स इट। लेकिन अगर ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है तो रिटर्न कर दो -1। ठीक है, आओ एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास एस गिवन है 9 और डी गिवन है 2। एस का मतलब सम है और डी का मतलब डिजिट्स है, यानी कि 2 है तो 2 डिजिट का नंबर होगा। और एस है 9, यानी कि उनकी डिजिट्स का नंबर होना चाहिए 9। तो यहाँ पे 18 अगर मैं लिख दूं तो 1 + 8 होता है 9। लेकिन 18 से छोटा 2 डिजिट का नंबर ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी डिजिट का सम हो जाए 9। इसलिए 18 इज द स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल विद सम ऑफ डिजिट्स 9 एंड टोटल डिजिट्स 2। सिमिलरली यहाँ पे दूसरे वाले एग्जांपल में डिजिट्स हैं 3, और उन 3 डिजिट्स में तीनों डिजिट्स का सम होना चाहिए 299। 299 नहीं, सॉरी 20 होना चाहिए। लेकिन जो 299 नंबर है उससे छोटा कोई नंबर है ही नहीं 3 डिजिट का जिसका सम हो जाए, जिसकी जिसकी डिजिट्स का सम हो जाए 20। इसलिए हमारा आंसर आ गया 299। अब देखो, यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर तो कितने सारे होते हैं, और 2 डिजिट के नंबर 9 जिनका सम हो वो भी बहुत सारे होते हैं। 18 के अलावा 27 भी हो सकता है 36 भी हो सकता है। लेकिन ये सब बड़े नंबर है, 18 से बड़े नंबर है। सबसे छोटा 18 ही है, उससे छोटा कोई 2 डिजिट का नंबर ही नहीं है जिसका सम हो जाए 9। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर 18 आया, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट निकालना है ना। सिमिलरली 299 से छोटा 3 डिजिट का कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसकी तीनों डिजिट का सम हो जाए 20। सबसे छोटा नंबर यही है, तो इसलिए हमारा आंसर ये आ गया। तो क्वेश्चन तो आप अच्छे से समझ चुके हो। अब आओ डिटेल में समझते हैं इसकी अप्रोच। यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे एकदम हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप मेरे को ये बात बताओ कि हमें ना, मान लो कितनी भी डिजिट दे रखी हूँ। लेट सपोज हमें बोल रखा कि 3 डिजिट का नंबर बताओ है। अभी उसका सम छोड़ो, आप मेरे को बताओ कि 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर कौन सा हो सकता है यार। 999 हो सकता है। 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर 999 तो होता है, उससे बड़ा तो कोई नंबर नहीं है ना। 999 से अगला नंबर क्या है, 1000, लेकिन वो तो 4 डिजिट का हो गया। तो सबसे बड़ा नंबर होता है 999। अब एक मेरे को बात थोड़ी कॉमन सेंस से बताओ आप, कि मान लो हमें डिजिट गिवन हो 3, कि भाई 3 डिजिट का नंबर बताना है, लेकिन उसका सम गिवन हो 999 का सम क्या होता है, 9 + 9 18, 18 + 9 27। यानी कि 3 डिजिट का नंबर जो मैक्सिमम है उसकी तीनों डिजिट का सम होता है 27। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हमें सम दे रखा होता 28 या 30 या 100, मेरे कहने का मतलब है कि 27 से बड़ा कोई भी सम दे रखा होता हमें, तो क्या हम कभी भी 3 डिजिट में वो नंबर बना पाते जिसकी डिजिट का सम हो जाए 27 से भी बड़ा? नहीं बना पाते, पॉसिबल ही नहीं है। मान लो हमें डिजिट्स की वन होती 2, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 99। तो 99, 9 + 9 क्या होता है, 18। तो इस केस में अगर हमें सम दे रखा होता ग्रेटर देन 18, तो भैया 2 डिजिट का तो सबसे बड़ा नंबर ही 99 होता है, और उसका सम होता है क्या होता है, 18। तो 18 से बड़ा अगर हमें सम बनाना हो 2 डिजिट से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन दोनों केसेस में मतलब हमारी पहली कंडीशन क्या चेक कर लेंगे हम, कि अगर जो हमारा 9 है, कोई भी डिजिट हो, कितने भी डिजिट हो, उसमें हम 9 रख के ही तो सबसे बड़ा नंबर बना सकते हैं। अगर 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर देखें तो 3 बार 9 रख दिया, 2 डिजिट का नंबर देखें तो 2 बार 9 रख दिया, 10 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर देखें तो 10 बार 9 रख देंगे। यानी कि 9 इंटू डिजिट, जितनी भी डिजिट है उतनी बार 9 रख दो तो उन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बन जाता है। जैसे 2 डिजिट में 2 बार 9 रख दिया तो सबसे बड़ा नंबर, 3 डिजिट में 3 बार 9 रख दिया तो सबसे बड़ा नंबर। यानी कि पॉसिबल सबसे बड़ा नंबर ये है।
अब भैया पॉसिबल सबसे बड़े नंबर का सम ये है, कितनी बार 9 होगा। जैसे इसमें 2 बार 9 है, तो इसका सम क्या आया 18। सो 9 इंटू 2 18। इसमें 3 बार 9 है, सम क्या है इसका 27। सो 9 इंटू 3 27। यानी कि ये सबसे मैक्सिमम सम है जो पॉसिबल है। अगर हमारे जो सम गिवन है वो इससे भी बड़ा हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1। बहुत बढ़िया, पहली कंडीशन आपने इतनी आसानी से समझ ली है। आओ आगे देखते हैं। अब ये देखो, और ये बात ध्यान से सुनना क्योंकि यही बात है, इस बात को आपने समझ लिया तो क्वेश्चन यहीं खत्म। हमारे पास मान लो सम है 20, डिजिट्स हैं 3, यानी कि 3 डिजिट्स हमारे पास पड़ी हैं। उसमें हमें ऐसे नंबर रखने हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी बन जाए और उनकी तीनों की डिजिट्स का सम 20 भी हो जाए। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 9 यानी कि बड़े नंबर को स्टार्टिंग में रख दूं, या फिर अगर मैं बड़े नंबर को एंडिंग में रख दूं, तो सबसे छोटा नंबर कौन से केस में बनेगा? ऑफ कोर्स इस वाले केस में बनेगा, क्योंकि भाई 9 को स्टार्टिंग में ही रख दिया तो उसके पीछे 2 जीरो भी लगा दूं अगर, तो कितना 900 बन गया। और यहाँ पे अगर 1 जीरो भी लगा दूं तो 109, कितना छोटा। यानी कि हमें अगर सबसे छोटा नंबर बनाना है तो सबसे बड़े नंबर यानी कि 9 को पीछे रखना पड़ेगा। आओ इसमें देखते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, सम जो है 20 होना चाहिए तीनों डिजिट का, और 9 जो है 20 से छोटा होता है, यानी कि एक बार हम 9 यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत अच्छे। एक और चीज देखो, अब क्या बचा, 20 माइनस 9 11। 9 11 से अभी भी छोटा है, तो एक और 9 हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब क्या बचा, 2 बचा, तो यहाँ पे आ गया 2, और यही तो हमारा आंसर है। 299 सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट का जिसका सम हो 20। समझ गए? नहीं समझे? आओ एक और एग्जांपल से देखते हैं। मान लो सम हो जाए 30। ठीक है, यहाँ पे ये चीज देखना कि मैं क्या कह रहा हूँ। डिजिट्स अभी भी मान लो 3 ले लेते हैं, और डिजिट्स 3 है और सम है 30। 3 डिजिट्स हमारे पास ऐसे पड़ी हैं। बात यहाँ पे ये है कि हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है, और सबसे छोटा नंबर तभी बनेगा जब हमारे पहली प्लेस पे कम से कम वैल्यू वाला नंबर पड़ा हो, छोटे से छोटा नंबर पड़ा हो। यानी कि हमें पीछे ही बड़े नंबर को लिख देना है। 9 अगर हम इसमें यहाँ पे लिख दें तो 1 मिनट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 999, और उसका सम कितना होता है 27। तो ये तो वो वाली -1 वाली कंडीशन आ गई। डिजिट्स को एक काम करते हैं, हम 4 कर देते हैं। चलो ठीक है, तो 9 हमने यहाँ लिख लिया। क्या बचा 21। फिर एक 9 छोटा है 21 से, तो एक और 9 यहाँ पे लिख लिया। फिर क्या बचा 12। 12 से भी 9 छोटा है, तो एक और 9 यहाँ लिख लिया। अब क्या बचा 3। तो यार 3 तो आखिरी बचा है, तो उसे यहाँ ही डालना पड़ेगा। तो ये आ गया 3, यानी कि 3999 सबसे छोटा नंबर है 4 डिजिट का जिसका सम हो 30। अब समझे आप बात को? ठीक है, तो ये केस तो आप समझ चुके हो, लेकिन एक चीज और देखो, इसी केस में ये चीज देख लो आप। यहाँ पे मैं अगर इसको सेम क्वेश्चन रखूं, सम रखूं 30, लेकिन डिजिट्स कर दूं 4 की जगह, मैं मान लो डिजिट्स कर दूं 8। तो एक बात मेरे को बताओ कि यहाँ 3, ये तो हम सही चल गए, 999, ये क्या बचा था 3 बचा था। अब अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं, डिजिट्स कितने हैं 8, यानी कि 1 2 3 4। तो यार अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा तो मेरा नंबर 4 डिजिट में ही खत्म हो गया ना। हमें तो 8 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी कि हम एज इट इज यहाँ पे नहीं रख सकते। अगर हमारे, हम अगर आखिरी डिजिट पे नहीं पहुंचे हैं ना, तो हम एज इट इज ये उठा के यहाँ नहीं रख सकते। तो फिर क्या करेंगे, एक मेरे को बात बताओ, क्या मैं 0 रख सकता हूँ स्टार्टिंग में? नहीं यार। क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो ये तो 7 डिजिट का नंबर बन जाएगा ना, स्टार्टिंग में तो 0 की वैल्यू ही नहीं होती। ये तो 7 डिजिट का बन जाएगा, यानी कि मैं 0 को स्टार्टिंग में नहीं रख सकता। तो 0 से एक बड़ा कौन सा नंबर होता है, 1। ओ तेरी, यानी कि 1 को हम रख सकते हैं स्टार्टिंग में, और बाकी नंबर हमें छोटे से छोटे रखने हैं। तो यहाँ पे 1, 3 में से माइनस किया, क्या बचा 2। तो 2 को हमने यहाँ पे रख दिया। बाकी खाली स्पेस पे क्या आ सकता है 0, क्योंकि नंबर के बीच में तो 0 आ सकता है ना, स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, बस बीच में भी आ सकता है, एंडिंग में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारा 8 डिजिट में ये सबसे छोटा नंबर बन गया जिसकी डिजिट्स का सम हुए 30। ठीक है, अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया ना तो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। सम मान लो इस बार हम थोड़ा ले लें, 40 ले लेते हैं। ठीक है, सेम चीज ही हमें करनी है। डिजिट्स भी मान लो इस बार
7 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्या बोला था कि हमें छोटे से छोटा नंबर बनाना है, तो 9 जो है ना, सबसे बड़ा नंबर 9 ही होता है 1 डिजिट में, तो उसको पीछे रख दो। चलो 9 रख दिया, सम में से 9 को माइनस करो, क्या क्या बचा? 31। यानी कि अभी भी 9 रख सकते हैं हम, तो एक और 9 रख दो। फिर क्या बचा? 22। यानी कि अभी भी रख सकते हैं, एक और 9 रखो। 22 में से 9 गया तो 13। 13 हाँ, तो 13 स्टिल इज 13 9 से अभी भी बड़ा है, तो एक और 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब अगर 13 में से 9 माइनस करें तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। अब 4 अगर बचा है तो 9 तो नहीं रख सकते हैं, और हमें ये पता कि अभी हम यहाँ पे पहली डिजिट पे भी नहीं पहुंचे हैं। यानी कि अगर यहाँ पे मैं 4 रख दूं तो ये तो यार एक, अगर मैं यहाँ पे 4 रख दिया एज इट इज, तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट में नंबर खत्म हो जाएगा। हमें तो 7 डिजिट का बनाना है ना। एक मिनट, 6 नहीं 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट में ही नंबर खत्म हो जाएगा ना हमारा। तो अगर मैंने 4 एज इट इज यहाँ रख दिया, लेकिन हमें तो 7 डिजिट का बनाना है, तो यहाँ पे मैं 4 तो नहीं नहीं रख सकता हूँ। यानी कि हमें इस केस में पहली डिजिट पे तो 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 सबसे छोटा नंबर है, 0 नहीं रख सकते, मैंने आपको बता दिया, वरना इनवैलिड हो जाएगा। तो अब 4 में से 1 भी हटा दो, क्या बचा? 3। तो 3 को हम यहाँ पे एज इट इज रख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0। दैट्स इट। ये यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन खेल हमने समझ लिया है, और इस मेथड से ही हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार दोबारा इसे देख लेते हैं। हमने क्या किया यार, अगर हमारा जो है सम डिजिट्स इनटू 9 से भी बड़ा हो जाता है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है यार, क्योंकि 9 ही मैक्सिमम डिजिट है जो हम रख सकते हैं, तो उसमें तो -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, तो हमें क्या चाहिए? सबसे छोटा नंबर हमें बनाना है, इसलिए हम 9 को स्टार्ट करेंगे एंडिंग में रखते हुए। एक 9 यहाँ रख दिया हमने, तो उसमें सम में से 9 माइनस कर दिया, फिर एक और 9, फिर एक और 9, फिर एक और 9, जब तक हम 9 रख पा रहे हैं पीछे से लेकर आगे तक, तब तक हम रखेंगे। जब हमारा सम 9 से छोटा हो गया, अब हम 9 नहीं रख सकते, तो उसमें हम एक चीज देख लेंगे यार, कि अगर मान लो हम पहली डिजिट पे पहुंच गए, यहाँ यानी कि यहाँ पे मान लो इतनी ही डिजिट होती, 6 ही डिजिट होती यहाँ पे, तो कोई चारा ही नहीं है यार, जितना सम बचा है 4, वही यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम 4 रखते थे, सिंपल। लेकिन अगर हम पहली डिजिट में नहीं पहुंचे, तो यार हम अपने नंबर को और छोटा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर हमारी ये 2 डिजिट और पड़ी हैं अभी भी, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे स्टार्टिंग में तो हमें 1 रखना पड़ेगा, स्टार्टिंग में 0 नहीं रख सकते, इनवैलिड हो जाएगा। 1 सबसे छोटा होता है, इसलिए 1 रख दिया। बची कुछ कुछ डिजिट में 1 यहाँ पे 4 में से माइनस कर दिया हमने, क्योंकि 1 यहाँ रख दिया, 3 बचा, 3 को यहाँ रख दिया, और बची कुछ डिजिट में 0 रख दिया, क्योंकि 0 बीच में तो रख ही सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही सिंपल था। आओ अब यही चीज लिख देते हैं कोड में। ओके गाइस, तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ मैं वही करूंगा जो मैंने आपको समझाया। सबसे पहले हमने क्या चेक करा था? बेस कंडीशन, कि यार अगर हमारा 9 मल्टीप्लाई बाय डिजिट, अगर हम डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हर डिजिट में 9 ही रख दें, तो वो छोटा आ रहा है सम से, यानी कि हम कुछ भी रख दें, सम को हम कभी भी बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 9 सबसे बड़ा नंबर होता है। तो इस केस में हम क्या कर देंगे? रिटर्न -1, और हमें ना आंसर स्ट्रिंग में रिटर्न करना है, तो -1 स्ट्रिंग में रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। चलो ठीक है। अगर ये वाला केस नहीं है, तो हम अपना आंसर बना सकते हैं। तो एक स्ट्रिंग आंसर वेरिएबल बना लेते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग से, और हम पीछे से 999 रखना स्टार्ट कर रहे हैं। कब तक? जब तक सम से वो ना हो जाए, 9 से छोटा ना हो जाए सम, तब तक हम 9 रख सकते हैं। तो हम पीछे से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे फॉर इंट, आखिरी डिजिट का इंडेक्स क्या होगा? D-1। आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, तब तक आई को डिक्रीमेंट करते रहो, और बस यही चीज चेक करते रहो कि जब तक हमारा सम 9 से बड़ा है ना, तो आंख बंद करके बिना कुछ सोचे 9 को आंसर में रखते रहो, यानी कि आंसर इज इक्वल्स टू 9 प्लस आंसर। यहाँ पे मैंने ये क्या लिख दिया? 9 प्लस आंसर है, और स्ट्रिंग में है 9। चलो बहुत अच्छे। और उसके बाद हम क्या कर रहे थे? जैसे ही आंसर में 9 को जोड़ रहे थे, सम को अपडेट भी तो करना है ना, सम में से 9 को माइनस कर दो, सम -9। कितना सिंपल है, जो मैंने आपको बताया वही लिख दिया। चलो ठीक है, ये तो तब तक चलेगा जब तक हमारा सम 9 से बड़ा है, तब तक तो हम पीछे 999 रखते ही रहेंगे। लेकिन
जब हमारा सम जो है छोटा हो गया 9 से, तब एल्स। उसमें क्या है, हम सिर्फ दो ही चीजें देखेंगे कि या तो इफ अगर हम पहले इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं, यानी कि एक ही डिजिट बची है बस, तो यार उसमें तो कोई चारा ही नहीं है, जो जितना सम बचा है वो ही रख दो। आंसर इज इक्वल्स टू टू स्ट्रिंग एस प्लस आंसर। यानी कि यार जितना भी सम बचा है ना, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आंसर में डाल दो, क्योंकि पहली डिजिट पे आ गए यार, और क्या देखेंगे। लेकिन अगर पहली डिजिट पे नहीं आए, यानी कि अभी भी मौका है, बीच में जीरो रख दो और पहले डिजिट पे वन रख के काम कर दो अपना। तो इसलिए इस केस में क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू टू स्ट्रिंग, इसमें क्या डालेंगे, यार पहली डिजिट में हम वन रखते हैं और सम में से वन को माइनस करके फिर आंसर में डाल देते हैं, यानी कि सम माइनस वन। सिंपल। किस में डाल दो इसे, आंसर में, प्लस आंसर। दैट्स इट। और जब तक आई जो है वन पे ना पहुंच जाए, यानी कि वाइल आई ग्रेटर देन जीरो इंडेक्स, तब तक क्या करो, हर जगह जीरो भरते रहो आंसर में। सभी बीच में जो डिजिट्स बची हुई ना, उनको जीरो से भर दो। जीरो प्लस आंसर। कितना इजीली यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर दिया, और डिजिट्स को डिक्रीमेंट करते रहो, आई को डिक्रीमेंट करते रहो। चलो ठीक है। और जैसे ही हम ये सब खत्म हो जाए, ये वाला वाइल लूप कब खत्म हो जाएगा, जब हम उस पे आ जाएंगे, पहली डिजिट पे आ जाएंगे। तो पहली डिजिट में तो क्या डालना है, वन डालना है। आंसर इज इक्वल टू वन प्लस आंसर। ये डालते ही यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देंगे हम, इस वाले को। ठीक है। तो चलो, अब आंसर में हमारा आंसर स्टोर हो चुका है, तो उसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न आंसर। एक बार इसे कंपाइल रन करके देख लेता हूँ, कोई छोटी मोटी गलती ना हो, फिर एक बार आपको और समझा के सबमिट कर देंगे। सेमी कॉलन लगाना भूल गए हम कहीं पे। अच्छा, हमने आई को तो डिक्लेयर करा ही नहीं, इंट आई इज इक्वल टू डी माइनस वन है ये। देखो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक और है, यहाँ पे हमने एल्स नहीं लिखा। ये पार्ट तब होगा एग्जीक्यूट जब अपना आई जीरो में नहीं होगा, मतलब पहले इंडेक्स पे नहीं पहुंचे होंगे। और उसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं इसे थोड़ा नीचे करता हूँ। हम आंसर में स्ट्रिंग माइनस वन, यानी कि एस माइनस वन, सम को हटा, सम में से एक हटा के आंसर में स्टोर कर रहे हैं, तो उसे डिक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा, आई माइनस माइनस वन, ताकि अगली डिजिट पे आ सके जिसमें हमें जीरो डालना है। और यहाँ पे एक फंक्शन का ब्रैकेट मिसिंग है, अब देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। हमने बस इतना देखा कि यार अगर हम तीनों डिजिट में, या फिर जितने भी डिजिट हमें गिवन है उसमें 999 डाल दें, फिर भी यार हमारा सम उससे बड़ा आ रहा है, यानी कि वो सम हम बना ही नहीं पाएंगे उन डिजिट्स में, क्योंकि 9 सबसे बड़ा नंबर होता है। तो इसलिए हमने उस केस में तो रिटर्न माइनस वन कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, तो हमने एक स्ट्रिंग बना लिया आंसर नेम से, और फिर हमने पीछे से 9 अपने आंसर में डालना स्टार्ट किया। और उसमें से जब तक हमारा सम जो है 9 से बड़ा है ना, तब तक हम सम में 9 डालते रहे, और आंसर में 9 डालते रहे, और सम में से 9 को घटाते रहे। फिर हमने देखा कि जब हमारा सम 9 से छोटा हो गया, तब ये कंडीशन से हम बाहर आए। और फिर हमने देखा कि अगर हम पहले इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं, तो यार जितना भी सम कुछ बचा हुआ है ना, उसको पहले इंडेक्स में डाल दो। लेकिन एल्स अगर अभी हम पहले इंडेक्स पे नहीं पहुंचे हैं, तो यार जितना भी सबसे पहले इंडेक्स पे तो वन डालो, और बाकी बचे हुए इंडेक्स पे जीरो डाल के आई को पीछे करते रहो, यानी कि बीच में जीरो डाल दो, और 9 से जस्ट लेफ्ट डिजिट पे डाल दो एस माइनस वन। दैट्स इट। अब आओ इसे सबमिट करते हैं। ओके, तो कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और हमारी स्ट्रीक हो गई है 135 डेज की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।